सभी भक्तों को जय शंकर, जय हरिहर महादेव जी 84 वाले। आज हम आपको बताएंगे 84 प्रांगण में जो भरतेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजमान है, जिस शिवलिंग के अंदर से अपने जो पानी और एक काफ़ी गहरे जो मतलब समुद्र की तरह की आवाज़ आती है, उसके बारे में बताएंगे हम आज आपको। और बताएंगे पारलौकिक वृक्ष के बारे में और मंदिर के बारे में हमारे बड़े भ्राता पंडित सुरेंद्र शर्मा जी। ओम नमः शिवाय। जय शंकर भाई जी। जय शिवा, हर हर महादेव। जैसे प्रश्न किया है मेरे छोटे भाई नरेंद्र शर्मा जी ने कि यहाँ पे धर्मराज जी का जो मंदिर है, और धर्मराज जी के मंदिर के बिल्कुल साथ में इस तरफ से जब हम इस तरफ आएंगे जी, जैसे कि आपको भी दिखाया है इस वीडियो के माध्यम से, यहाँ पे बैतरणी नदी का जो है वो बताया हुआ स्थान बताया हुआ है जी। बैतरणी नदी बोले तो भवसागर, जिसको मरने के बाद पार किया जाता है जी। और गरुड़ पुराण के अनुसार उसको क्या बताया है कि वो 100 योजन चौड़ी है जी। अभी हाल में ही हमारे पास जैसे पता चला था बातों से और शास्त्रों से कि 1 योजन जो है 7.5 किलोमीटर की चौड़ाई बताई है जी। 1 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर जी। 1 योजन 7.5 किलोमीटर। 1 योजन 7.5 किलोमीटर। 100 योजन मतलब 750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर की चौड़ाई उस बैतरणी नदी की भवसागर की बताई है। जो पटरी आपको सामने दिख रही है ना, पटरी जो है जी जी, ये पटरी दिख रही है आपको सामने धर्मराज जी के मंदिर के बिल्कुल हमारी तरफ। हाँ, ये बीच वाली जो है जो हमने पहले बताई थी इनको। हाँ जी। ये जो बैतरणी नदी, इस बैतरणी नदी के बिल्कुल इस तरफ क्या है, सारा भवसागर बताया हुआ है जो 100 योजन चौड़ा है जी जी। और 100 योजन चौड़ा जो बैतरणी नदी है, इसके बिल्कुल इस तरफ जो है कैलाश पर्वत और मणिमहेश धाम बिल्कुल आपकी बाईं तरफ है। मेरी बाईं तरफ दिखा रहा हूँ मैं जी। कैलाश पर्वत और मणिमहेश, बाबा मणिमहेश इस तरफ ही आपको देखने को मिलेगी। इनके दर्शन इस तरह आपको प्राप्त होंगे जी। तो कहा जाता है कि जब यहाँ पे धर्मराज जी का जब यहाँ पे 84 लाख योनि में जन्म लेने वाली प्रजातियां जब देह त्याग करती है तो उनकी जो आत्माएं यहाँ पे आती है धर्मराज मंदिर में आती हैं। वो हमने पहले वाले ब्लॉग में बताया इनको। अब उसके आगे की मैं आपको घटना सुनाऊं तो उसकी आगे की घटना ये है कि जब वहाँ पे आत्माओं का, जीवात्माओं का पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है, उसके उपरांत क्या है, उसके उपरांत जब यात्रा के लिए अपनी आत्मा चलती है तो ये जो वृक्ष दिख रहे हैं आपको, इनके वृक्ष को दिखाना, जो वृक्ष है जैसे एक वृक्ष ये है, दूसरा वृक्ष है, ये तीसरा, ये पर चौथा, वो पांचवा, मतलब इस 84 के बैतरणी नदी के सब जो जहाँ से बैतरणी नदी है। और एक सबसे बड़ा एक प्रमाण क्या है, प्रमाणित और एक लॉजिकल फैक्ट क्या है, लॉजिकल फैक्ट आप देखेंगे कि जितने भी जो वृक्ष देख रहे हैं आप ना, ये जो जहाँ पे आत्माएं जो है यातनाएं झेलती हैं, जो दुराचारी आत्माएं होगी वो यात्राएं झेलेगी, तो दुराचारी आत्माएं जहाँ पे यातनाएं झेलेंगी वो सारे वृक्ष कहाँ हैं, बैतरणी नदी के बिल्कुल बाईं तरफ की है। साथ में बाईं तरफ देखो छोटे भाई, देखो यहाँ से आप देखेंगे ना बैतरणी नदी जी। ये बैतरणी नदी जिस तरह ऊपर को चलेगी है ना जी, इस बैतरणी नदी के उस तरफ धर्मराज की नगरी की तरफ आपको वृक्ष नहीं दिखेंगे। धर्मराज की नगरी की तरफ, इस पटरी के पर्यंत पीछे को धर्मराज की नगरी है ना, उस तरफ आप अपनी खुद आंखों से आप साक्षात्कार करो। ये जो वृक्ष दिख रहे हैं पारलौकिक वृक्ष, ये पारलौकिक वृक्ष जो धर्मराज जी की तरफ और बाबा मणिमहेश, भोलेनाथ, 84 विश्वनाथ तरफ नहीं दिखेंगे। ये आपको दिखेंगे किस तरफ, इस तरफ दिखेंगे, बैतरणी नदी के दूसरी तरफ दिखेंगे आप जी जी, बीच में, जो कि सारे इस बैतरणी नदी के सारे इस पार ही है, पल्ली तरफ कोई नहीं है। हाँ। अच्छा, ये वृक्ष के बारे में बता रहे थे हम अभी। पारलौकिक वृक्ष है ये जी जी, तो ये पारलौकिक वृक्ष है। और आप देखो तो धर्मराज की मंदिर की तरफ भी नहीं है और बाबा मणिमहेश की तरफ भी, मतलब उनके बिल्कुल नजदीक नहीं है, थोड़ा सा हटके है, लेकिन ज्यादातर जो वृक्ष है वो आपको सब बैतरणी नदी के इस पार ही है। हाँ, तो बोलते कि जब धर्मराज जी के बाद सब पाप पुण्य का लेखा जोखा होगा, आत्मा जब यात्रा के लिए चलेगी, जब आत्मा यात्रा के लिए चलेगी तो जिन आत्माओं ने बड़ी खींचातानी की होगी कि हर किसी का जो है मतलब कुछ लेने की जो रखता है लालचा, लोभ लालच रखा होगा, लोभ लालच जो रखा होगा, उनके लिए क्या होता है, ये वृक्ष है सारे फलदार वृक्ष, इनमें फल लगता है। ऐसे तो शहतूत के वृक्ष हैं और अनंत की सदियों से अटल और अविचल है, मतलब ऐसे ही है, मतलब ये सदियों से जो आपको ऐसे को देखने को मिल रही हैं। अब इस वृक्ष का जो है बोलते कि एक प्रमाणित करते हैं और एक कुछ मुहावरे हैं और कुछ कथनियाँ हैं कि जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि धर्म की जो जड़ होती है वो सदा हरी की हरी रहती है। और बाहर से इस वृक्ष को देखें, हाँ, पर फिर भी इसमें अभी तक हरा पत्ता उगता है। हाँ, ये देखो आप कभी, और हरे पत्ते के लिए जो यहाँ से कूर निकलना शुरू हो गए, अंकुरित होने शुरू हो गए यहाँ से ना, ये अंकुरित होने शुरू हो गए और धीरे धीरे क्या करेंगे, काफी बड़ा पत्ता जो होगा शहतूत का आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा अभी, और काफी फल इसमें निकलेगा 25-30 दिनों के बाद।
तो ये है सारे परलौकिक वृक्ष जहाँ पे आत्माएं जिन्होंने बड़ा लोभ लालच के साथ जीवन यापन किया होगा उनके लिए जो इनके डाल हैं, इनकी जो टहनियाँ हैं वो जो होगी वो बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएंगी और आत्माएं भूख प्यास से बेचैन होकर यहाँ पे यातनाएं झेलेंगी। और जिन आत्माओं ने अच्छा पुण्य किया होगा जिन आत्माओं ने अच्छा पुण्य किया होगा और लोभ लालच से परे हुए होंगे उनके लिए क्या होता है, ये फलदार वृक्ष की टहनियाँ हैं अपने आप नीचे आती हैं, झुक जाती है, उनको फल मिलेगा यहाँ का, आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो वो अपनी आत्माएं जो यहाँ पे आत्माएं जो वो भूख प्यास यहाँ से अपना जो सब निपटाती हैं अपनी भूख प्यास को, तो ये पालोगे। इसके साथ में भी भरतेश्वर महादेव का भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे वर्णन किया है। ये भरतेश्वर महादेव है, 84 लिंगों में इनका भी एक अपना अलग सा स्थान है। अंदर से शिवलिंग दिखाएंगे आपको। जिस बैतरणी नदी का बार बार मैं व्याख्यान कर रहा हूँ कि बैतरणी नदी भवसागर 100 जोजन चौड़ी 750 किलोमीटर गरुड़ पुराण जी के अनुसार। तो यहाँ पे जो है वो बैतरणी नदी की ध्वनि आती है। यहाँ पे जैसे शिव का घराट है मणिमहेश जाते टाइम पे, वैसे यहाँ भी जो इस मंदिर में कि अगर आप कान डालोगे तो नीचे जो है जल प्रवाह का बहुत ही वेग का आपको ध्वनि सुनाई देगा कि ऐसे गड़ 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 करके काफी हाईवी साउंड है जहाँ यहाँ पे आती है। तो बैतरणी नदी का भवसागर का अगर आपने पानी का आवाज सुना हो तो इस 84 प्रांगण में इन महादेव भरतेश्वर महादेव के नाम से जो प्रसिद्ध है, इनके लिए आप यहाँ पे इनके दर्शन करने आ सकते हैं। और अगर ना हो तो हमसे मिलकर हमसे संपर्क करके पंडित सुरेंद्र शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। तो ये भरतेश्वर महादेव है। भरतेश्वर महादेव में आपको जल प्रवाह का पूरा आएगा। बीच में आपका प्रश्न रहा था कि पंडित जी आप धोती क्यों नहीं लगाते? हाँ, कभी हम हमारे जो श्रद्धालु वगैरह वो कमेंट कर रहे हैं कि आप धोती लगाकर अपना गणवेश लगाकर आप थोड़ा सा बताया करो। तो मैं एक बात बोलूँ, अभी सभी भाइयों को बुरा ना मानना कोई भाई, मैंने जो है वो अंतर्गण से धोती लगाई हुई है। बीच में पंडित जी आपने टीका तिलक नहीं लगाया, बोलते जिसको अंदर से अंतर्गण से तिलक लग गया हो वो बाहर से तिलक नहीं लगाता। मैं इसी धारणा पर विश्वास करता हूँ कि भाई मेरा अंदर से मैं मानता हूँ कि भाई महादेव के साथ महादेव का इतना आशीर्वाद है मुझ पर कि मैंने जो है वो जो तिलक लगाना था वो अंतर से लगा दिया है। तो मैं अपने अंतर्गण से तिलक को जो है ध्यान करता हुआ मैंने धारण कर चुके हैं। मैंने अपने अंतर्गण से तिलक भी धारण कर लिया है, अपने अंतर्गण से धोती और वेशभूषा अपनी धारण कर ली है। हाँ, अब मेरी जो वाणी है और मेरा जो मस्तिष्क है वही जो इस चीज़ का जो है वो कर रहा है। बाकी हर हर महादेव। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें भाइयों। और इतनी बहुत सी जानकारी में इस पावनमयी इस कैलाश श्रेणी मस्तक भाग, मैंने एक बात बहुत जोर दे देकर हर बार ये बोलता हूँ, कृपया आप मेरे इन शब्दों पर गौर करें, ध्यान दें। कैलाश भाग मस्तक भाग, कैलाश भाग मस्तक भाग प्रथम श्रेणी, कैलाश भाग मस्तक भाग और प्रथम श्रेणी। इन तीन चीज़ों को आप बहुत बड़ा अर्थ है, इस अर्थ को आप ऐसा ना देखें। इस अर्थ के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दें कि मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कैलाश धाम प्रथम श्रेणी मस्तक भाग। तो इसका आप बार बार अनुसरण करें कि इस धाम से बार बार आपको वीडियो पहुंचा रहे हैं। हर कोई भाई प्लीज लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। फॉलो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि ऐसा भी कोई महादेव का स्थान है जहाँ महादेव के 84 रूपों में जो 84 अलग अलग इन 84 शिवलिंगों की अलग अलग से 84 कथाएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, फिर बात वही है कि आप एक बार जिज्ञासा प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा अपनी जो आपकी इच्छा है वो व्यक्त करें और अधिक से अधिक शेयर करें। एक भी मेरा भाई जो भी आप बहुत सहयोग मिला है, बहुत सहयोग आप सबका मिला है, बहुत साथ आप लोगों का मिला है, बहुत सा प्रेम आप लोगों का हमको मिला है। तो बार बार मेरी यही आप सब भाइयों से प्रार्थना है, लाइक करबद्ध प्रार्थना देते हो आप। और क्या बोलते हैं भाई? फॉलो लाइक शेयर कमेंट, फॉलो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और अगर जो भाई लाइक करता है, अगर 2000-3000 लाइक होते हैं तो ऐसा करो मेरे भाई, निवेदन करता हूँ, आपका भाई आपसे निवेदन करता है जितने लाइक करते हैं उस लाइक की जो दोगुना जो शेयर होने चाहिए भाइयों, बिल्कुल, ताकि अन्य वक्त जो हर कोई है उनको भी पता लगे, हर किसी को पता चले कि आप जितने लाइक करोगे उस लाइक के डबल अगर आप शेयर करोगे तो बहुत ही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ये अपने 84 धाम के बारे में पता लगेगा और उनको भी इनका फल प्राप्त होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, फॉलो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।